धर्म में स्त्रियों की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि विभिन्न धर्मों में स्त्रियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है मंदिर मस्जिदों में जाने में। जैसा कि हम कहे कि धरा का मर्म धर्म है और उस मर्म को समझ के किए गए कर्म धार्मिक होते हैं। तो ये जो फेथ है, जो आस्था है और अपने जैसा पैदा करने की इच्छा, इस सब में अंतर्निहित होती है। स्त्री जाति चूंकि जीवन को आगे बढ़ाती है, इसलिए वो धर्म से ज्यादा जुड़ी होती है। आज भी आप कहीं भी कोई धार्मिक सम्मेलन देखें, उसमें स्त्रियां ज्यादा नजर आएंगी। ये कहना कि स्त्रियों को धर्म का ज्ञान नहीं है, धर्म संभाल नहीं सकती हैं, उनका प्रतिबंध लगना चाहिए, ये नासमझी की चीजें होंगी। पहली मुस्लिम पैगंबर साहब की पत्नी बनी, तो पहले मुसलमान अगर कोई दुनिया में है तो उनकी पत्नी है। वह धर्म अगर प्रतिबंध लगाने की बात करता है तो अपने आधार पे, आस्था पे प्रश्न उठाता है। दूसरे धर्म अगर वो दिमाग से चलते हैं तो जरूर ऐसी कोशिश करेंगे, लेकिन जो दिल से चलते हैं, वो मां का स्थान, चाहे वो मरियम हो या कोई और, वो कम कैसे हो सकता है। एक धर्म में जरूर जो मैनेजमेंट को लेके चला, उसको बड़ी दिक्कत थी कि यार स्त्रियां आ जाएंगी तो जो हमारे चेले हैं वो बिखर जाएंगे। लेकिन जब पहली स्त्री आई, वैशाली की नगरवधु पहली बुद्ध हुई, उसके बाद से बौद्ध धर्म में शुरू हुआ। तो जो दिल वाले धर्म हैं, जहां दिल मुख्य है, वहां स्त्रियां आगे हैं। जो मैनेजमेंट को लेके चलता है या धर्म के ऊपर राजनीति हावी हो गई है, वो स्त्रियों को सबसाइड करने की कोशिश करता है। हाजी अली वगैरह जैसे जगह प्रतिबंध या शनि मंदिर में मनाही एक दूसरे प्रश्न है। जैसे भारत में कहा गया है या दुनिया में भी कि स्त्रियां चूंकि जन्म के प्रतिनिधित्व करती हैं, उसको आगे बढ़ाती हैं, इसलिए जो भी शमशान घाट हैं या उसके प्रतीक हैं, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। निवेदन है, मनाही नहीं है। उनको एक समझाइश कही गई है कि शनि की दृष्टि जीवन पे ना पड़े, इसलिए तुम उससे दूर रहो। ये अहंकार का प्रश्न नहीं है, नासमझी के कारण इसलिए प्रश्न खड़े होते हैं। कुछ धर्म कहते हैं कि स्त्रियां स्वतंत्रता जज्ब नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें बंधन में बांध के रखना जरूरी है, पहले मां बाप के, फिर पति के, फिर बच्चों के। और ऐसा एक हिंदी के साहित्य में भी आया है कि जैसे बहुत तेज बारिश हो और खेत की क्यारियां टूट जाती हैं, वैसे ही स्वतंत्रता मिलने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। ये 200-400 साल के ग्रंथों में, लेकिन जो मूल ग्रंथ हैं, कुरान है, गीता, वाल्मीकि रामायण, इन सब में ये उल्लेख नहीं आता है। जो श्रुति और स्मृति में चीजें याद हैं, वह धर्म के
इंटरनल मैटर, आंतरिक मामलों को स्त्रियां देखती थी और बाह्य मामलों को पुरुष। यहां तक कि जो भी धार्मिक जगह हैं वहां बिना शादीशुदा बंदे को रहना ही मना था, क्योंकि आपको जीवन का अनुभव ही नहीं हुआ। भारत में जितने भगवान की आप पूजा करते हैं सिवाय ब्रह्मा के, सब साथ में ही दिखाए जाते हैं। गौरी शंकर, राधा कृष्ण, सीताराम, और यहां तक कि नाम पहले लिया जाता है स्त्रियों का, तो वो सम्मान है। जो दुनिया पे राज करने की इच्छा हुई कुछ धर्मों की, तो वो राजनीति के पीछे, राजा के पीछे लग गए और यहां गड़बड़ी हुई। जैसे जैसे राज्य का विस्तार हुआ, पीछे पीछे धर्म चला, तो जो राज्य की आवश्यकताएं थी आप पिछलग्गू हो गए, तब चीजें विकृत हुई। और उस विकृति कहां तक पहुंचती है, वो एक बहुत बड़े प्रश्न है कि जिसकी पहली सदस्य स्त्री थी, उसने कहा इनको ढके रखो, मस्जिदों में उनके लिए जाना नहीं। जब सेनाएं विदेशी आई पुरुषों की, तो स्त्रियों का चलना बंद हुआ। तो कमोबेश दूसरे धर्मों ने भी कहा कि यार तुम घर में ही पूजा करो, और वो धीरे धीरे ऐसे रूप में ले लिया कि नहीं, बाहर जाने की मनाही है। वो स्वतंत्रता बाधित हुई, इसलिए ये कदम पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से उठाए गए। धर्म इसमें कोई मनाही नहीं करता है। भारत में जिन स्त्रियों की शादी नहीं होती थी, या जो विधवा हो गई, या जो 60 वर्ष के ऊपर वानप्रस्थ आश्रम में चली, उन्होंने मंदिर का इंटरनल संभाला, और वो देवदासी कहने में उन्हें गर्व होता था। लेकिन लगातार आक्रमण होने पे देवदासियों की स्थिति बिगड़ी। कुछ जगह मुसलमान राजाओं ने देवदासियों की स्थिति और सम्मान देखते हुए कहा मुस्लिम में भी यह होना चाहिए, तो उन्होंने दूर देश से मुस्लिम स्त्रियों को बुलाया। वो राजा जब तक रहे तब तक तो ठीक रहा, और फिर वो स्त्रियां जो आई थीं गलत धंधों में शामिल हो गई। तो एक व्यवस्था के लोग अगर गलत चीजों में शामिल हो जाएं, तो दूसरी व्यवस्था में भी वैसे लोगों को उसी नजर से देखा जाने लगता। भारत की देवदासियों का स्तर देखते हुए पूरे क्रिश्चियन सोसाइटी ने स्त्रियों को नन्स का दर्जा दिया, सिस्टर का दर्जा दिया, तो सारे शामिल हैं। तो वो जो सिस्टम था उसको क्रिश्चियनिटी आगे लेके गई। आपके यहां का सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया क्योंकि आप गुलाम रहे या दूसरे जाति के रहे। तो एक समय ऐसा आया कि पूरा मुस्लिम समाज गुलाम हुआ, पूरा भारत। तो यहां के जो सिस्टम थे वो चरमराए, और इस सिस्टम में जो अच्छी चीजें थी वो दूसरे ले गए, उनके यहां की चीजें अच्छी हुई। तो प्रश्न उनकी बाधा का नहीं है, प्रश्न है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के प्रवाह की, कि सारे दूर फ्रीडम समझ में तो आए। और फ्रीडम, स्वतंत्रता वैसे ही नहीं मिलती जब तक समाज जिम्मेदारी ना ले। जिम्मेदारी लेंगे तो फ्रीडम आएगी, आज नहीं कल आएगी। लेकिन मौजूदा सरकारें, जो भी लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, वो इतना सारा पैसा ले रही हैं टैक्स के रूप में
कि समाज के पास करने को कुछ बचा ही नहीं, और बोलने लगे कि सारा काम हम करेंगे। तो सारी संस्थाओं को डिफंक्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। मंदिरों में पूजा सिर्फ एक छोटा हिस्सा होता था भगवान का, बाकी वो नगर व्यवस्था और समाज की व्यवस्था का केंद्र होता था। कि जैसे आप मंदिर गए तो पहले एक कहावत थी कि कोई दिक्कत है आप मंदिर चले जाएं और समाधान मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि भगवान करते थे, आप मंदिर गए तो वहां शिक्षा देख रहे हैं, स्वास्थ्य है, व्यायामशाला है, लाइब्रेरी है, नृत्यशाला है। तो बच्चे कहते थे शाम को मंदिर चलो, क्योंकि एंटरटेनमेंट वहीं होता था। और जितने डांस परंपरा आई भारत में, कथक हो, भारतनाट्यम हो, ओडिसी हो, ये सब मंदिरों से आई हैं। तो ये चीजें जो मंदिरों की चली, वो एक महत्वपूर्ण चीजें थी। चर्च उनको उतने दूर तक नहीं ले जा पाया, क्योंकि जो मौलिक चीजें थीं, जो मंदिर की व्यवस्था कहते हैं संभाले हुए थी, वहां चर्च ने व्यापार शुरू कर दिया। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य मंदिरों में फ्री थी, मुफ्त, और बाद में जब आप चीजें पा जाएं तो धन्यवाद स्वरूप जो देना चाहें वो। फिर एक कर व्यवस्था ऐसी थी कि लोग अपने आप देते थे, लेकिन नई व्यवस्थाओं को इतना भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो पहले पैसे लेंगे। पहले पैसे लेंगे तो चीजें क्यों कर ठीक होंगी, आप पे भरोसा क्यों होगा, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाई। इसलिए प्रश्न ये बेमानी है कि स्त्रियों को प्रतिबंध है, समाज में स्वतंत्रताएं नहीं चल पा रही हैं, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, सरकार ने बहुत सारी चीजें खींच ली हैं, समाज को डिफंक्ट कर दिया। इसलिए ये चीजें जो कि घर में होती हैं, जो पूरा समाज पुरुषों के हिसाब से चल रहा है, उसके कारण दिक्कत हुई। जो दूसरा समाज, जहां मात्र सत्तात्मक समाज है, वहां ये चीजें नजर नहीं आई। तो वो एक देखने वाली चीज है। किसी भी समाज को अगर बिगाड़ना है, गुलाम बनाए रखना है, तो सबसे आसान तरीका है उसे फिजिकली ओवर पावर करो। लंबे समय तक रखना है तो आस्था के केंद्र को आप बेकार कर दो। जहां लोग इकट्ठे होते हैं, जहां चर्चा करते हैं, जहां से चीजें चलती है, उसको बेकार। और आप कहो कि सारा काम हम करते हैं, तो सब चीजें अपने पास ले लो और उसके बाद करो मत। इस तरह से चीजें बिगड़ती हैं। इसलिए ये बेकार है कि प्रतिबंध होता है,